माँ, हवेली के पास मत जाओ, वहाँ भूत है। बेटा, वहाँ कोई नहीं जाता। वो जगह अपने साथ सिर्फ परेशानी लाती है। हवेली की कहानी गांव के हर व्यक्ति को डराती है। आकाश एक तीखा और ईमानदार लड़का जो हमेशा सच का समर्थक रहा है, हवेली के रहस्य में रुचि लेता है। ये सिर्फ कहानी है, डर का साया है। मुझे सच का पता लगाना होगा। आकाश अपने दोस्त रोहित और मीना के साथ हवेली में प्रवेश करने का मन बनाता है। गांव वाले उसे रोकते हैं। बेटा, तुमसे पहले जो वहां गया था वह कभी वापस नहीं आया। सोच समझकर कदम उठाना। प्रधान जी, अगर सच का पता ना लगाया गया तो लोग हमेशा डरते रहेंगे। गांव वाले चिंतित हैं, पर आकाश अपनी बात पर अडिग है। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही एक तीखी आवाज सुनाई देती है। दरवाजा बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? दरवाजा कैसे बंद हो गया? कुछ न कुछ गड़बड़ है। आकाश, तुम्हें लगता है हम सही जगह आए हैं? आकाश बीच के हॉल की तरफ इशारा करता है, जहाँ एक बड़े शीशे के पीछे कुछ लिखा होता है। शीशे पर लिखा होता है, जो सच देखना चाहेगा उसे अंधेरा बर्दाश्त करना होगा। हवेली में पूरा अंधेरा छा जाता है और एक अजीब आवाज सुनाई देती है। तुम्हें लगता है तुम सच जान लोगे? तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। रोहित और मीना डर जाते हैं, पर आकाश आवाज के पीछे चलने लगता है। हवेली के एक कोने में एक पुराना कमरा मिलता है, जिसमें एक किताब और छोटी मूर्ति रखी होती है। ये किताब और मूर्ति यहाँ कैसे है? ये जरूर कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। किताब में एक रहस्य का संकेत लिखा होता है। सच छुप गया है, बस हिम्मत का साथ चाहिए। आकाश और उसके दोस्त हवेली के हर कोने में रहस्य ढूंढते हैं, पर हर रहस्य एक नई मुश्किल लेकर आता है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी हिम्मत, सबका इम्तिहान होगा। रोहित एक पुरानी संदूक खोलता है, जिसमें एक डायरी होती है। उसमें लिखा होता है, हवेली के मालिक का रहस्य, जो लोगों को फंसाने के लिए काला जादू करता था। अचानक एक जादू के जाल में रोहित फंस जाता है। उसे बचाने के लिए आकाश और मीना को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। मुझे छोड़ दो, वरना तुम लोग भी फंस जाओगे। दोस्त के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। किसी तरह रोहित को बचा लिया जाता है और फिर वे एक विशाल हॉल में पहुंचते हैं, जहां दीवारों पर अलग अलग प्राचीन मूर्तियां बनी होती हैं। एक मूर्ति के हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा होता है। आकाश, यह मूर्ति कुछ अलग सी लग रही है। इसके हाथ में यह क्या है? यह लिखा है, रोशनी को ढूंढो तभी सच मिलेगा, पर यहाँ तो हर जगह अंधेरा है। आकाश पत्थर का टुकड़ा उठाता है और उससे एक रोशनी का किनारा दिखता है। वह उस किनारे की तरफ चलने लगता है। एक और संदूक मिलता है, जो बंद है। ये संदूक खुलेगा कैसे? इस पर तो कोई ताला भी नहीं है। संदूक को खोलने के लिए हमें पहले इन मूर्तियों का क्रम समझना होगा। मूर्तियों की व्यवस्था को समझने के लिए उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। जैसे ही छोटी मूर्तियों को सही क्रम में रखा जाता है, संदूक खुल जाता है। संदूक में एक पुरानी तस्वीर होती है। यह तस्वीर कहाँ की लगती है? शायद ये हवेली के पुराने समय का नक्शा है। नक्शा एक छुपी हुई सुरंग की तरफ संकेत देता है। सुरंग में प्रवेश करते ही एक महिला की आत्मा दिखाई देती है, जो रोने लगती है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस हवेली के मालिक हूँ। आकाश को सब कुछ पता नहीं, दोनों कलश को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिछले हिस्से में पहुंचते ही एक कांच का कलश मिलता है। उसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक छोटी मोहर होती है। ये मोहर किसी दरवाजे की चाबी लगती है, पर कौन सा दरवाजा? डायरी को पढ़ने पर पता चलता है कि हवेली के मालिक ने अपने काले धन और खजाने को एक गुप्त कमरे में छिपा रखा है। वही दरवाजा हमें सच तक ले जा सकता है। वे मोहर को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं। कमरा पुरानी हवेली की खतरनाक भूल भुलैया की तरह बना होता है। दीवारों पर पुराने चित्र और लिखावट होती है। आकाश, यहाँ लिखा है कि हर एक गलत रास्ता एक सजा की तरफ ले जाता है। हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा। मीना और आकाश दीवारों पर बने चित्रों को देखते हैं। चित्रों में एक क्रम दिखाई देता है, जो एक राज खोलता है। जहाँ गलती करते ही दीवार की लपटें तेज हो जाती हैं और हवा गर्मी से भर जाती है। यह चित्र किसी सुरक्षित
सुरक्षा का संकेत दे रहा है। अगर हम इस संकेत को फॉलो करें तो हम अगले दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। कुछ गलतियों के बाद वे सही रास्ता पकड़ते हैं और एक छुपा दरवाजा खुलता है। तुम्हें एक छोटा सा कमरा मिलता है। कमरे के बीच पर एक मजबूत पेड़ के आधार की आकृति बनी होती है जो किसी प्राचीन पहेली का हिस्सा लगती है। ये क्या है आकाश? लगता है कि यहाँ कुछ गायब है। शायद यह पहेली है। मिट्टी के नीचे कुछ छिपा हुआ है। वे मिट्टी खोदते हैं और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा निकालते हैं। उस पर लिखा होता है जिसमें है हिम्मत वही खोलेगा अगला रास्ता। टुकड़ा दरवाजे के पास रखते ही एक और गुफा खुल जाती है। गुफा में एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक औरत का स्केच बना होता है। उसके नीचे लिखा होता है सच को अपने दिल से समझो, बाकी रास्ता तुम्हारे सामने खुद बनेगा। यह शायद उस आत्मा की तस्वीर है। उसकी कहानी यहाँ कहीं पूरी होती होगी। तस्वीर के पीछे एक डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने खोलते ही उन्हें हवेली के मालिक का एक और रहस्य पता चलता है। मालिक के कुकर्म इतने गंभीर थे कि उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यह सब कितना डरावना है, पर अब हमें अगले संकेत की तरफ बढ़ना होगा। कुछ कदम चलते ही उन्हें एक बड़ी सी घड़ी मिलती है। घड़ी के नीचे एक छोटी सी पत्रिका होती है। पत्रिका पर लिखा होता है समय वही जो सही दिशा दिखाए, अगला कदम सिर्फ समय के साथ उठेगा। यह समय की पहेली है। शायद इस घड़ी को सही समय पर ले जाने से दरवाजा खुलेगा। घड़ी की सुई को सही समय पर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सुई 12 पर आती है एक और रास्ता खुलता है। अंदर जाते ही एक कमरा मिलता है जिसमें एक दिया जल रहा होता है। दिए के पास एक लिखावट होती है। लिखा होता है दिए की रोशनी जहां रुकती है वहीं तुम्हारे अगले सवाल का उत्तर है। आकाश दिया उठाता है और उसे कमरे के कोने कोने में ले जाता है। दिया एक मूर्ति के सामने रुक जाता है जिसमें एक छोटी सी चाबी छिपी होती है। चाबी मिल गई, पर यह किस दरवाजे के लिए है? चाबी एक और संदूक को खोलती है जो अगले रास्ते का पता बताती है। अचानक एक तेज हवा और अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे से मालिक की आत्मा प्रकट होती है। तुम्हें ये रात समझने का कोई हक नहीं। यहाँ से लौट जाओ वरना तुम्हें इस रहस्य का भुगतान करना पड़ेगा। सच की ताकत हमेशा असत्य को हराती है। हम डरेंगे नहीं। आत्मा उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर उनका विश्वास उसे कमजोर कर देता है। आत्मा छुप जाती है। संदूक में मिला नक्शा उन्हें एक बड़े कमरे तक ले जाता है जहां उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिलती है। पुस्तक में हवेली के पूरे इतिहास का जिक्र होता है जिसमें मालिक की बुराई के अलावा एक और रहस्य होता है। इस पुस्तक के अनुसार हवेली का एक और हिस्सा अभी भी बाकी है। पुस्तक एक नक्शे का संकेत देती है जो उन्हें हवेली के सबसे छुपे हिस्से तक ले जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें एक बंद दरवाजा मिलता है जो कलश में मिली मोहर से खुलता है। छुपा हिस्सा एक गुप्त भंडार का होता है जिसमें सोने के सिक्के और अनमोल रत्न होते हैं। लेकिन वहां एक पत्र भी होता है। पत्र में लिखा होता है यह धन उनका है जो ईमानदारी से जीवन जीते हैं। इस धन का गलत इस्तेमाल तुम्हें विनाश कर देगा। यह धन उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन मालिक के काले कामों की वजह से खोया है। आकाश, रोहित और मीना धन को गांव के लोगों में बांटने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही धन गांव के लोगों तक पहुंचता है मालिक की आत्मा हमेशा के लिए विनष्ट हो जाती है और पत्नी की आत्मा मुक्ति पा लेती है। तुम तीनों ने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगी।